लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में अगर बच्चे के एक फिंगर एक्स्ट्रा है तो क्या करेंगे? अगर बच्चे के किडनी में थोड़ा सा पानी भरा हुआ है तो क्या अबॉर्शन के लिए जाना चाहिए? अगर बच्चे का पैर थोड़ा सा टेढ़ा है जिसको कि क्लब फुट कहते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या करने की ज़रूरत है? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में हमारी कोशिश होती है कुछ ऐसे छोटे और सिंपल हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकें जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें, क्योंकि जान है तो जहान है। और आज हम बात करने वाले हैं लेवल 2 अल्ट्रासाउंड के बारे में। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कब किया जाता है, इससे किन जानकारियों के बारे में पता चलता है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि अगर लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में कोई बर्थ डिफेक्ट्स पता चलते हैं तो उसके बाद उसके लिए आगे क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, और फीटल सर्जरी के बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि एक ऐसा अल्ट्रासाउंड होता है जो कि टारगेटेड स्कैन होता है बच्चे के फीटल बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में जानकारी के लिए। आमतौर पर यह अल्ट्रासाउंड किया जाता है 18 से लेकर 22 हफ्ते के बीच में, यानी कि अगर मंथ्स में देखें तो तकरीबन 4.5 से 5 महीने के बीच में लेवल 2 अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में बच्चे की बनावट को पूरी तरीके से स्टडी किया जाता है और काफ़ी सारे बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में इसके द्वारा सटीक जानकारी मिल जाती है। बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में क्लियर कट पहचान में आ जाते हैं, पर कुछ बर्थ डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में थोड़ा इंडिकेशन मिलता है, और इसको कंफर्म करने के लिए बाद में इकोकार्डियोग्राफी या न्यूरोसोनोग्राम तरीके के अल्ट्रासाउंड तकरीबन 24 से लेकर 28 हफ्ते के बीच में कराए जाते हैं। तो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड एक ऐसा बेसिक स्कैन होता है जो कि बच्चे की वेलबींग को काफ़ी हद तक इंश्योर करता है। लेकिन अगर कभी किसी बच्चे के लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में कुछ बर्थ डिफेक्ट्स अगर निकल के आते हैं तो उनके बारे में क्या करने की ज़रूरत होती है, ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है। कुछ बर्थ डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर परिणामों के साथ होते हैं, जैसे कि अगर बच्चे का सर नहीं बना हुआ है जिसको कि एनेन्सेफेली कहते हैं, या बच्चे की रीढ़ की हड्डी में कोई मेजर डिफेक्ट है, या अगर बच्चे के रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से में कोई बर्थ डिफेक्ट है। तो ऐसे केसेस पे कुछ ऐसे जो रिजल्ट्स होते हैं बच्चे का जो सर्वाइवल होता है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, और ऐसे केसेस में अबॉर्शन की सलाह दी जाती है। इसके अलावा कुछ और बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जो कि काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, जिनमें कि डायफ्रैग्मेटिक हर्निया होता है और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स होते हैं, या कोई मेजर कार्डियक डिफेक्ट्स होते हैं, या मेजर ब्रेन से रिलेटेड डिफेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे केसेस में अबॉर्शन की सलाह दी जाती है। कभी कभी कुछ बच्चों में मल्टीपल बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, या कुछ क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो अल्ट्रासाउंड में दिखाई देते हैं, और उसके बाद अगर उनको कंफर्म किया जाता है NIPT द्वारा या एमनियोसेंटेसिस द्वारा, तो अगर बच्चे में कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स दिखाई देते हैं या कंफर्म होते हैं तो ऐसे केसेस में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के इंडिकेशन दिए जाते हैं। लेकिन वे केसेस जहां पर कि बर्थ डिफेक्ट्स इतने सीवियर कंडीशन में नहीं है, वहां पर क्या किया जाए, क्या ट्रीटमेंट किया जाए, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है, विशेषकर अगर बर्थ डिफेक्ट्स ऐसे हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। कुछ केसेस में अगर बच्चे के किडनीज में पानी की मात्रा ज़्यादा है जिसको कि पायलेक्टेसिस कहा जाता है या फीटल हाइड्रोनेफ्रोसिस कहा जाता है, ऐसी कंडीशन में एक बहुत बड़ा डिलेमा होता है कि आगे चलकर बच्चे का फ्यूचर क्या रहेगा, बच्चे के किडनी का फंक्शन कैसा रहेगा। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे के पैर अगर टेढ़ा है जिसको कि क्लब फुट कहा जाता है, या बच्चे का जो क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट है जिसमें कि बच्चे का अपर लिप या अपर जॉ पूरी तरीके से नहीं बना हुआ है, इस तरीके के बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा कुछ बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं जो कि फिंगर की काउंटिंग से रिलेटेड होते हैं। अगर किसी बच्चे में एक्स्ट्रा फिंगर है, इस तरीके के बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। तो ये सारे माइनर बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, और इन केसेस में बच्चे को लॉन्ग टर्म में फॉलो किया जाता है, और कई बार बच्चे के डिलीवरी के बाद कुछ सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है या कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जो कि अगर बच्चे में प्रेजेंट हैं तो वो बच्चे के डेवलपमेंट को हिंडर करते हैं, विशेषकर अगर बच्चे में डायफ्रैग्मेटिक हर्निया जैसी एक कंडीशन होती है जिसमें कि बच्चे के थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच में एक पर्दा होता है जिसे कि डायफ्राम कहते हैं, वो अगर नहीं बना हुआ है तो वो भी बच्चे के लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में लंग्स डेवलप नहीं होते हैं। तो ऐसे केसेस में कुछ फीटल सर्जरीज आजकल की जाती हैं जो कि पिछले तकरीबन 30-40 सालों से की जा रही हैं, और आजकल धीमे धीमे उसमें
डेवलपमेंट के होते होते इस तरीके से सर्जरीज वो हो गई हैं जो कि बच्चे के सर्वाइवल के लिए जो चांसेस पहले बहुत खराब हुआ करते थे उनको थोड़ा बेहतर करते हैं। तो फीटल सर्जरीज एक ऐसी चीज़ है जो कि कुछ केसेस में एडवाइजेबल है, लेकिन फीटल सर्जरी अभी बहुत ही स्पेशलाइज सर्जरी है जो आमतौर पर सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में ही और बड़े हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल है। फीटल सर्जरी पर एक ऑप्शन है कि जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं और उनको अगर लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में कुछ बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में पता चलता है तो वे ज़रूर अपने डॉक्टर से सलाह करके फीटल सर्जरी के लिए जा सकते हैं। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही क्रूशियल अल्ट्रासाउंड होता है। इसको एक बहुत ही अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और अगर लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में कोई बर्थ डिफेक्ट्स का पता चलता है तो ज़रूर उसके बारे में आगे क्या करना है इसके लिए आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह के लिए ही जाना चाहिए। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।